नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं आईटीआई किस प्रकार से होता है। आईटीआई के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी। जो भी विद्यार्थी आईटीआई करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो विद्यार्थी बहुत जल्द ही काम करना चाहते हैं या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आईटीआई एक बहुत ही अच्छा और ख़ास मौका बताया जा सकता है। आज के इस सेशन में हम उससे ही जुड़े बहुत से बातें सीखने वाले हैं, इसीलिए यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करो और पूर्ण देख लो, जिसके वजह से आपको आईटीआई में प्रवेश किस प्रकार से लेना है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, यह इस वीडियो में बताया जा रहा है। यहाँ पर हम आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले आईटीआई क्या है यह हम देखने वाले हैं। आईटीआई में किस फील्ड के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, यह एक हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तीसरे नंबर पे इसमें एडमिशन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है, यह भी हम देखने वाले हैं। चौथे नंबर पे आईटीआई कितने सालों का होता है, यह एक हम देखेंगे। पांचवें नंबर पे कोर्स करने में फी हमें कितनी लगने वाली है, इसमें प्राइवेट तथा गवर्नमेंट दोनों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। छठवें नंबर पे कोर्स करने के बाद हमें जॉब कहां पर मिलने वाली है, यह भी संपूर्ण रूप से आपको जानकारी मिलने वाली है। सातवें नंबर पे जॉब में सैलरी हमें कितनी मिलेगी। सभी विद्यार्थियों को जॉब करने के बाद सैलरी हमें कितनी मिलेगी, इसकी बहुत उत्सुकता होती है, इसीलिए यहाँ पर इस चीज के भी बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। आठवें नंबर पे आईटीआई कोर्स के फायदे कौन कौन से हो सकते हैं, यह सब बातें आज के सेशन में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जिसके वजह से आपको कोर्स किस प्रकार से करना है, फॉर्म किस प्रकार से भरना है, ये सभी बातें आपको मिलने वाली। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आईटीआई क्या है। तो आईटीआई एक इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है। आपके पसंदीदा ट्रेड को इसमें पढ़ाया जाता है। आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसे हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भी कहा जाता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे आईटीआई में किस फील्ड के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, मोटर मैकेनिक तथा प्लम्बर, इन ट्रेडों के बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है। तीसरे नंबर पर हम देखने वाले एडमिशन के लिए किस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस बताई गई है, तो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर हमें भरना होता है। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर होती है, उस एग्जाम में हमको पास होना होता है। कुल मिला के 3 लिस्ट यहाँ पर निकलती है। इन तीनों लिस्टों में से अगर पहले नंबर पर हमारा नाम आया लिस्ट में, तो हमें हमारे मनपसंद ट्रेड मिल सकते हैं। अगर दूसरे या फिर तीसरे इन लिस्टों में हमारा नाम नहीं आया, तो भी आपको निराश होना नहीं है। क्या करना है मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए पूर्ण वीडियो देख लो। यहाँ पर हम प्रवेश लेने के लिए अगर देखा जा सकता है, इस कोर्स के लिए 8वीं, 10वीं और 12वीं के बाद भी प्रवेश लिया जा सकता है। अभी 8वीं के लिए अगर 8वीं पास जो विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी को आईटीआई में प्रवेश लेना है, तो कितने कोर्स या फिर कौन कौन से विषय उसमें पढ़ाए जाएंगे, यह आपको बताना चाहता हूँ। कुल मिला के 14 विषय यहाँ पर
8वीं के बाद अगर प्रवेश लेते हो ITI में तो उनके लिए बताए गए, उसमें वायरमैन है, कारपेंटर है, मैकेनिकल एग्रीकल्चर वेल्डर तथा मैकेनिकल ट्रैक्टर, बुक बाइंडर, प्लास्टिक प्रिंटिंग ऑपरेटर, प्लम्बर, वेगिंग ऑफ फैब्रिक, कटिंग एंड सेविंग। यह इस प्रकार से 13 ट्रेड बताए जा सकते हैं। अगर एकाध ट्रेड छूट गया होगा तो आपको आपके जो फॉर्म भरोगे या फिर जो आपको फॉर्म भरने के बाद आपके पास जो प्रोस्पेक्ट मिलेगा उसमें सभी विषय बताए जाते हैं, लेकिन 13 विषय रहते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। 10वीं के बाद अगर ITI में आप प्रवेश लेते हो तो कुल मिला के आपके पास 28 ट्रेड होते हैं। 28 ट्रेड यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, इसीलिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जब आप प्रवेश लेने के लिए जाओगे तो प्रोस्पेक्ट में 28 ट्रेड वहां पर आपको दिखाई देंगे। उसमें से कोई भी 1, 2, 3 ट्रेड आपको चूज करने हैं, जो कि पहला अगर नहीं मिला तो दूसरा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा, इस प्रकार से आपको यह चुनना होगा। अगर आप 12वीं के बाद ITI करना चाहते हो तो आपको कौन सा ट्रेड मिलने वाला है, तो आपको पहले नंबर पर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यह ट्रेड मिलेगा। दूसरे नंबर पर स्टेनोग्राफी हिंदी और तीसरे नंबर पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। इस प्रकार से 12वीं के बाद अगर आप ITI करना चाहते हो तो यह 3 ट्रेड आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद ITI कोर्स कितने सालों का होता है, यह सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी न होने के कारण बहुत से विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए आपको यह बताना चाहता हूँ, ITI कोर्स 6 महीने से लेके 2 सालों तक का होता है। ITI आपको डिप्लोमा देता है, ना ही डिग्री। यहाँ पर ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझनी होगी। ITI आपको डिप्लोमा देता है, डिग्री बिल्कुल भी देता नहीं है। 6वें नंबर पे हम 5वें नंबर पे हम देखने वाले कोर्स में फी कितनी लगती है। बहुत से विद्यार्थी गरीब होते हैं, इसीलिए फी भरने के लिए सक्षम बिल्कुल भी होते नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट के तरफ से अगर आपका प्रवेश होता है तो आपको बिल्कुल भी फीस भरनी नहीं होती है। इसीलिए गवर्नमेंट में आपको अधिक से अधिक किस प्रकार से प्रवेश मिल सकता है, इसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर आपको प्राइवेट में ITI करना है तो 15 से लेके 40,000 रुपए तक आपको फी भरनी होगी। इस प्रकार से आपको फी के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवा के दी गई है। 6वें नंबर पे हम देखते हैं कि कोर्स करने के बाद जॉब हम कहाँ पर कर सकते हैं। तो ITI करने के बाद हम बहुत से विभागों में जॉब कर सकते हैं, लेकिन सबसे खास यहाँ पर बताया जा सकता है विविध प्रकार के कॉरपोरेट सेक्टर, जिसे हम कंपनियों में कह सकते हैं, या फिर सरकारी विभाग में भी आपको इस ITI को अगर हम पाते हैं तो जॉब कर सकते हैं। या फिर अनलिमिटेड हमें धन कमाना है तो ITI प्रशिक्षण लेने के बाद हम खुद का बिजनेस भी यहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर खोलकर यहाँ पर दूसरों को भी काम पर रखने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कोर्स करने के बाद हम जॉब कहाँ पर कर सकते हैं। 7वें नंबर पर जॉब में हमें सैलरी कितनी मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण और खास यहाँ पर कदम बताया जा सकता है, या फिर पड़ाव बताया जा सकता है कि महीने में अगर हम काम करते हैं तो हमें कितने पेमेंट मिलेगा या फिर कितना वेतन मिलने वाला है।
तो एक्सपीरियंस वाले पर्सन को 25 से 30,000 रुपए यहाँ पर वेतन मिल सकता है। या फिर जो फ्रेशर है जिन्होंने अभी ITI पूर्ण किया है, विन लोगों के लिए 8 से लेके 12,000 रुपयों तक यहाँ पर बताया जा सकता है वेतन मिलेगा। और अगर आप बाहर के देशों में जाते हो ITI करने के बाद, तो आपको 50 से लेके 80,000 रुपये तक आपको वेतन मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको संपूर्ण रूप से जानकारी दी जा रही है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर जानकारी आपको लाभदायक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पर आखिर के चरण में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ITI करने के बाद हमें कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला फायदा यहाँ पर बताया जा सकता है, 6 महीने से 2 साल तक यह कोर्स हम कर सकते हैं। मतलब कम समय में यहाँ पर अधिक ज्ञान हमें मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पर अधिक से अधिक कोर्स करने के लिए विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। दूसरा फायदा, 1 साल का भी यह कोर्स होता है। दूसरा फायदा सबसे खास यहाँ पर बताया जा सकता है कि यह कोर्स 1 साल का भी हो सकता है। तीसरे नंबर पर कम पढ़ाई करने के बाद कम समय में जॉब यहाँ पर हमें मिल सकता है। चौथे नंबर पे इसमें थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यह जिन विद्यार्थी को अभ्यास में रुचि नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल करने में उनकी समझदारी या फिर उनका झुकाव ज्यादा होता है, विन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर बताया जा सकता है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको फी नहीं देनी पड़ती है, या फिर आपको किसी प्रकार की फी लगती नहीं है। आखिर में आपको कौन सा फायदा होने वाला है? अंग्रेजी आती नहीं तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत होगी नहीं। इसीलिए सभी विद्यार्थियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी गरीब है या फिर जिनके पास धन नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे सभी विद्यार्थी अगर ITI क्षेत्र में जाए और पढ़ाई करे तो उनको अच्छा जॉब मिल सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी एक प्रकार से अच्छी बनेगी। इसीलिए सभी विद्यार्थी को विनंती है, यह वीडियो देखने के बाद आपको ITI में प्रवेश किस प्रकार से लिया जा सकता है, कौन कौन से 8वीं के बाद 8वीं के बाद 10वीं के बाद 12वीं के बाद कौन कौन से ट्रेड दिए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसीलिए किसी भी हालत में यह वीडियो देखने के बाद प्रवेश लेने से चूको मत और ज्यादा से ज्यादा प्रवेश लेके अपना जीवन सुखदायी बनाओ। इसी आशा के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूँ और आखिर में कहता हूँ, सब्सक्राइब जरूर और जरूर करना पड़ेगा आपको, अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो।